माँ जी, मुझे आपसे बात करनी है कुछ देवर जी के बारे में। ऋतिक के बारे में? हाँ बोल, क्या बात करनी है तुझे? माँ जी, क्या आपको पता है कल रात देवर जी कितने बजे घर वापस आए थे? नहीं, मैं सो गई थी। क्या हुआ क्या? माँ जी, कल देवर जी रात 2 बजे घर वापस आए थे और जब मैं दरवाज़ा खोलने गई ना उनके आने पर, तो उनके मुंह से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। तू कहना क्या चाहती है कि मेरा बेटा ड्रिंक करके आया था? तेरा दिमाग तो ठीक है? जी हाँ माँ जी, आपका बेटा ड्रिंक करके आया था और उनके साथ एक लड़की भी थी। क्या मतलब है तेरा? रात के 2 बजे मेरा बेटा ड्रिंक करके आया था, वो भी किसी लड़की के साथ? क्योंकि देवर जी ने इतनी ड्रिंक कर रखी थी ना कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वो लड़की उन्हें सहारा देकर घर तक आई थी उन्हें छोड़ने। अच्छा, उसके बाद वो चली गई। कौन थी वो लड़की? मुझे नहीं मालूम माँ जी वो कौन लड़की थी। मुझे लगता है कि आपको देवर जी से इस बारे में स्ट्रिक्टली बात करनी चाहिए। क्यों रोकूं मैं उसे? अरे जवान लड़का है, कमाता है, ये तो आजकल के बच्चों का फैशन है। और तेरी आंख में तो शुरू से ही मेरा बेटा खटकता है। तेरे पति से ज्यादा कमाता है ना, इसीलिए। उसके कपड़ों से, उसके फैशन से, उसकी लाइफ स्टाइल से तुझे शुरू से ही जलन होती है। मैं बहुत अच्छे से सब समझती हूँ। माँ जी, मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, बाकी बेटा आपका है। जा अपना काम कर। बड़ी आई मेरे बेटे की शिकायत करने वाली। माँ जी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है देवर जी के बारे में। अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तो तू चली आई शिकायत करने उसकी? माँ जी, आज मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने एक रेस्टोरेंट गई थी। उसी रेस्टोरेंट में एक होटल भी है और उसी होटल के एक कमरे से मैंने देवर जी को उसी लड़की के साथ देखा था जिस लड़की के साथ वो उस रात आए थे। हाँ, बताया था उसने मुझे कि एक क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग है उस होटल में। माँ जी, देवर जी जिस तरह उस लड़की के साथ थे ना, कोई भी नहीं कह सकता था कि वो उनकी क्लाइंट या कोई कलीग होगी। इतनी अकल तो मुझ में है। खैर माँ जी, मैं तो अपने भाभी होने का फ़र्ज अदा कर रही थी। और वैसे भी माँ जी, आप कब तक अपने बेटे की गलत हरकतों पे पर्दा डालती रहेंगी? अभी भी वक्त है माँ जी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप देवर जी से कड़ाई से बात नहीं कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो माँ जी कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाए। ऐसा ना हो माँ जी कि देवर जी कोई बड़ा कांड कर दे और फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ ना बचे। माँ जी, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि ये लड़की अच्छी नहीं है। ये ऐसे ही पैसे वाले लड़कों को अपने प्रेम के जाल में फंसाती है और बाद में झूठा केस दर्ज कर इनसे मोटी रकम वसूल करती है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती माँ जी, आप सब कुछ जान के भी अनजान क्यों बन रही हैं? माँ बाप का फर्ज होता है अपने बेटे को सही रास्ते पे लाना। अच्छा, अब ऐसा भी कुछ नहीं है, जा अपना काम कर। आप बहुत पछताएंगी माँ जी। हाँ बेटा। हेलो माँ, मैंने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से शादी कर ली है। क्या? अरे बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तुझे फंसा रही है। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। वो अपने कास्ट की नहीं है, इसलिए अब मैं उसके साथ बेंगलोर शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या हुआ माँ जी? किसका फोन था? हे भगवान, ये क्या कर दिया मेरे बेटे ने? क्या हुआ माँ जी? ऋतिक का फोन आया था बहू, उसने उस लड़की से शादी कर ली है। हे भगवान, कैसे बचाऊं मैं अपने बेटे को उस लड़की के चंगुल से? आपने बहुत देर कर दी माँ जी। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया था कि देवर जी को रोकिए, समझाइए उन्हें। तू सही कह रही है बहू, मुझे पहले दिन ही उसे टोकना चाहिए था। आज मेरा लड़का मेरे हाथ से निकल गया।